अध्याय 6 जानवरों का शिकार। उस दौरान मैं अपने लिए योग्य काम की तलाश में था ताकि मैं इस समय का सदुपयोग कर सकूं और अपनी मेहनत से आगे की मंजिल तलाश सकूं। मैंने अपने लिए एक टोकरी बनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वहाँ टहनियाँ इतनी कमज़ोर थी कि वे मेरे लिए बेकार सिद्ध हो रही थी। अगले दिन मैं अपनी रिहाइश से बाहर निकला। कुछ छोटी टहनियों को काटकर मैं अपनी ज़रूरत के अनुसार चीज़ों को बनाना चाह रहा था, परंतु कामयाबी नहीं मिली। अगली बार मैंने जहाज़ पर लाए तमाम बोर्ड को काटते हुए उनसे काफ़ी सामग्रियों का निर्माण किया। अपनी रिहाइश को और भी सुरक्षित और सूखा बनाने के लिए उन सबको सही जगह पर लगा दिया। साथ ही ज़मीन से अपनी गुफा तक सामान ले जाने के लिए मैंने टोकरी बनाने का काम शुरू किया, ताकि इससे मुझे कामयाबी मिल गई। अब तक जो काम मुझे असंभव सा प्रतीत हो रहा था वह बहुत ही आसानी से हो गया तथा सभी चीज़ों को मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक काम के लायक बना दिया। इन सब के बिना मैं खुद को सुरक्षित नहीं रख पाता। चूँकि मैं सुरक्षा में कोई भी कोताही नहीं बरतना चाह रहा था, इसीलिए मैंने खास तौर पर गहरी टोकरियाँ बनाई, फिर उनमें काफ़ी तादाद में खाद्य सामग्री को भरकर सुरक्षित रख दिया। जैसा कि मैं पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि मेरे दिमाग में इस द्वीप के देखने और यहाँ घूमने की इच्छा प्रबल हो चुकी थी। मैं मनोरंजन के लिए इसकी यात्रा पर निकलना चाह रहा था। चूँकि मैं अपनी रिहाइश में एक भीतरी कक्ष का निर्माण कर चुका था, इसीलिए अब मैं समुद्र के दूसरे किनारे और इस द्वीप के समूह के दूसरे छोर को देखना चाहता था। मैं अब इस देश में समुद्र के किनारे चलते हुए काफ़ी दूर तक जाना चाह रहा था, इसलिए मैंने अपनी बंदूक, कुछ बोट को सामान, ज़्यादा तादाद में बारूद पाउडर, कुछ बिस्कुट के पैकेट अपने स्टोर में रखे और कुछ किशमिश के पाउच लिए और अपने कुत्ते को साथ लेकर घूमने का मकसद से निकल पड़ा। जब मैं अपनी रिहाइश वाली घाटी को पार कर गया तो मैं पश्चिम की ओर समुद्र को साफ साफ देख पा रहा था। उस दिन बड़ा ही सुहावना मौसम था और वहाँ की धरती बड़ी मनोहारी दिखाई दे रही थी। मैं यह नहीं जान पा रहा था कि वह एक द्वीप समूह या कोई महाद्वीप, लेकिन वह बहुत ऊंचाई पर स्थित था। पश्चिम की ओर उसकी चौड़ाई ज़्यादा दिख रही थी, जहाँ से दक्षिण पश्चिम की दूरी बहुत ज़्यादा लग रही थी। मेरे अंदाज के अनुसार यह दूरी 50-60 मील से कम नहीं है। मुझे कोई यह नहीं बता सकता कि यह दुनिया का कौन सा हिस्सा होगा। जहाँ तक मुझे लग रहा था कि वह अमेरिका का हिस्सा होगा। मैं अपने अनुभव के इस निष्कर्ष पर पहुँच पाया था कि वह स्पेनिश साम्राज्य का हिस्सा हो सकता है। शायद यहाँ जंगली मानव रहते हो। जिस द्वीप समूह में मैंने कदम रखा, मैं अभी जहाँ हूँ वह शायद पहले वाले से अच्छी होगी। यह सब सोचते हुए मैं आराम से आगे बढ़ रहा था। मैं देख रहा था कि द्वीप समूह का यह हिस्सा उस ओर से ज़्यादा ही सुहावना और आनंददायी था। यहाँ खुले सवना घास के मैदान, मीठे फलों और फूलों से लदे जंगल और काफ़ी अच्छी लकड़ियाँ थी। यहाँ बड़ी तादाद में तोते थे। यह सब देखकर मैं खुशी से झूम उठा। यहाँ से मैं एक तोता पकड़कर अपने साथ ले जाना चाहता था, ताकि मैं उसे अपनी भाषा सिखा सकूं और वो मेरे साथ बात कर सके। मैंने छड़ी के सहारे से एक तोता को पकड़ लिया और उसे अपने साथ घर ले आया। कई सालों तक मैं उसे बोलना सिखाता रहा। हालांकि अंततः मैंने उसे अपना नाम काफ़ी अच्छे तरह से रटा दिया था और उसमें वह माहिर हो गया था, लेकिन उस बियाबान जगह पर उसका कोई महत्व नहीं था। मैं उस यात्रा से पूरी तरह से मोहित हो चुका था। वहाँ मुझे छोटे खरगोश और लोमड़ियाँ दिखाई दी, जिसे मैं अपने साथ ले जाना चाहता था। वे कुछ अलग ही तरह के लग रहे थे, इसलिए मैं खुद को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था कि क्या वे खाने लायक भी हो सकते हैं। मैंने उनमें से कुछ को मारना चाहा, लेकिन उस समय मेरे पास खाने की कमी नहीं थी, इसलिए ऐसा करने की कोई मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई। वहाँ खासकर 3 चीज़ें बहुत बड़ी सुंदर दिख रहे थे: बकरियाँ, कबूतर और कछुए। जैसे ही मैं समुद्र तट की ओर पहुँचा, मेरी आंखें यह देखकर फटी रह गई कि मैं जिस ओर ठहरा था वह द्वीप की सबसे बेकार जगह है। इस ओर किनारे पर अनगिनत कछुए थे, जबकि उस ओर पिछले 1.5 साल से मैं केवल तीन ही दिखाई दिए थे। यहाँ कई प्रकार के अनगिनत पक्षी भी थे, जिनमें से कुछ मैंने पहले भी देखे थे। इनमें से कुछ का मांस तो बहुत ही लाजवाब होता है, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं मालूम है, केवल एक पेंगुइन को छोड़कर। मैं अपने मनोरंजन के लिए कुछ का शिकार करना चाह रहा था, लेकिन इससे मेरे हथियार
कि गोली कम होने की आशंका थी, इसीलिए मैंने अपनी ज़रूरत के लिए एक बकरी को मारने का विचार किया जिसका भोजन बेहतर हो सकता था। हालांकि उस ओर काफ़ी तादाद में बकरियां थी, परंतु उनके पास तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। यह देश सपाट दिखाई दे रहा था, यहाँ तक कि जब मैं पहाड़ी पर होता था तो चीज़ें बहुत नज़दीक दिखाई देती थी। मैं पूरी तरह समझ चुका था कि इस देश का यह हिस्सा मेरे वाले भाग से ज़्यादा मनोहारी है, इसीलिए मैं इधर आकर रहने के बारे में सोच नहीं सकता, क्योंकि प्राकृतिक रूप से मेरा वहाँ पर रहना ही ठीक है। मैंने अपने इरादे और मजबूत बनाए। हालांकि इन सबको समझने के बावजूद मैंने पूरब की ओर यात्रा जारी रखी। तकरीबन 12 मील तक चलने के बाद एक स्थान को देखते हुए वहाँ समुद्र किनारे निशान के तौर पर मैंने एक खंभा गाड़ दिया ताकि अगली यात्रा की शुरुआत वहाँ से हो सके। मैं अब इस द्वीप को पूरब की ओर जाने के इरादे से यहाँ तक की यात्रा खत्म मान चुका था। अब मैं दूसरी दिशा की ओर गया, जिधर मैं यह सोच रहा था कि इस द्वीप का आसानी से निरीक्षण कर पाऊंगा। इस तरह मुझे लग रहा था कि मैं अपनी यात्रा को पूरा करना और इस द्वीप को जानने में सफल हो सकता हूँ। लेकिन फिर कुछ समय बाद मैंने खुद को गलत पाया। तकरीबन 2 या 3 मील चलने के बाद मुझे लगा कि मैं यह बड़ी घाटी में उतरता जा रहा हूँ। वह घाटी पहाड़ी से घिरी हुई थी और वहाँ इतने पेड़ थे कि मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि किस दिशा में जा रहा है। परंतु जब मुझे सूरज दिखाई दिया तब मुझे वहाँ से दिशा की स्थिति का आभास हुआ। ऐसा हुआ कि उसके बाद 3 या 4 दिनों तक मौसम खराब रहा और उस दौरान मैं घाटी में ही ठहरा रहा। वहाँ मुझे सूरज दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं वहाँ भटक गया। अंततः किसी तरह से मुझे समुद्र का किनारा नजर आया और मैंने अतीत के कुछ निशानों को देखते हुए अपनी रिहाइश वाले इलाकों की ओर जाने वाला रास्ता पकड़ा। इस यात्रा के बाद मैं घर की ओर मुड़ चुका था। मौसम बहुत गर्म हो चुका था। अब मेरे शरीर पर हथियार समेत लदा हुआ सामान मुझे भारी लग रहा था। इस यात्रा में मेरे कुत्ते ने एक बिल्ली को देखा और वह उस पर जोर से झपट्टा मारते हुए उसके पीछे भागा। मैं उसके पीछे भागा और उस बिल्ली को बचाते हुए कुत्ते की पहुंच से मुक्त कर दिया। मेरे दिमाग में एक बारगी यह विचार भी आया कि उसे लेकर घर जाऊं। फिर यह सोचकर ठहर गया कि एक तो मेरे पास है ही, तो क्या दूसरे को ले जाना उचित रहेगा। मैं कुछ बकरियों की किस्म को पालतू बनाना चाह रहा था ताकि जब मेरे पास पाउडर और गोली खत्म हो जाए तो वह काम आ सके। मैंने उस छोटे से जानवर के लिए एक बांधने वाला पट्टा बनाया और उसे एक रस्सी में बांध दिया, जिसे मैं हमेशा अपने पास रखता था। मुझे इसे लेकर आने में दिक्कत भी हुई, लेकिन मैं उसे अपने साथ लता कुंज तक सुरक्षित ले आया। वहां लाकर उसे बांध दिया। चूंकि मैं अपने साथ अपने रहने के ठिकाने पर तकरीबन 1 माह से नहीं गया था, इसीलिए वहां जाने के लिए मैं व्याकुल हो चुका था। मैं यह सोचकर संतुष्ट हो रहा था कि मुझे अपने ठिकाने के पुराने से तहखाने में जाकर और उसमें बनाए हुए बिस्तर पर सोने में कितनी संतुष्टि मिलेगी। बिना कहीं ठहरे हुए इस छोटी सी भटकाव भरी यात्रा के दौरान यह जानने से थोड़ा नाखुश भी था कि मैंने जिस जगह पर अपनी रिहाइश बनाई वह अन्य स्थानों के मुकाबले अच्छी नहीं है। हालांकि यहाँ मैंने अपने लिए इतने इंतजाम कर लिए थे कि अब मेरे लिए इस द्वीप पर कहीं अन्यत्र जाकर रहना बहुत मुश्किल था। इस लंबी यात्रा के बाद मैंने तकरीबन 1 सप्ताह तक आराम किया। इस दौरान मैंने कुछ जानवरों को पालने के लिए एक पिंजरा बनाने में ज़्यादा समय बिताया ताकि मैं उन्हें पालतू बना सकूं और आगे चलकर वे मेरे काम आ सके। अब मैं यह सोच रहा था कि जिस बेचारे बकरी के बच्चे को मैंने इसे छोटे से घेरे में बंद कर रखा है, वह तो उसके लिए सजा ही होगा। उसे मैं खाने के लिए मुक्त करना चाहता था, फिर कुछ खाना उसे देना चाह रहा था। इस तरह मैं उसे वहां से ले गया जहां ले जाना चाहिए था। वह भाग नहीं पा रही थी क्योंकि वह काफ़ी भूखा था। मैंने उसे पेड़ के कुछ पत्ते और कुछ लताएं तोड़कर खाने को दी। उसका पेट भरने के बाद मैं उसे पहले की तरह ही बांधकर अपने साथ लेकर आया। शायद उसे अब तक समझ आ गया था कि मैं उसे खाने खिलाने ले गया था, इसीलिए मुझे बांधने की ज़रूरत नहीं थी और वह मेरे पीछे पीछे आने लगा। समय बीतता गया और मैं उसे इस तरह रोज़ खाना खिलाता। वह मुझसे काफ़ी खुल मिल गया और विनम्र होने के साथ इतना पालतू भी हो गया कि जैसे वह कभी मुझसे जुदा नहीं होगा।